एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रेम को बहुत गुस्सा आता है। प्रेम रिपोर्टर्स को बोल रहा होता है कि आपके हाथ में माइक है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो चाहेंगे वैसा सवाल पूछ लेंगे। आप लोग रिपोर्टर्स हो, कोर्ट नहीं हो जो फैसला सुना दिया। और वैसे भी इन्होंने कुछ नहीं किया है। इधर सरिता ताई भी बोलती है कि डांस रानीस और हमारी चोल की किसी भी बच्ची के बारे में कुछ भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राई बोलती है कि हाँ, आप लोग रिपोर्टर्स हो, बिना मतलब की कहानियां मत लिखिए, जो न्यूज़ है बस वही बताइए। इधर रजनी भी बोल रही होती है कि आप यहाँ पर मेरे बेटे की शादी कवर करने के लिए आए थे ना, तो आप बस वही काम कीजिए। मैं अनुपमा को और इस चोल वाले लोगों को अच्छे से जानती हूँ, ये लोग ऐसा काम नहीं कर सकते। अगर यहाँ कुछ ऐसा होता तो मैं अपने बेटे की शादी इस चोल में नहीं करवाती। और वैसे भी मैं अनुपमा को बहुत अच्छे से जानती हूँ, ना ही किसी के साथ गलत करती है और ना ही ये कुछ गलत होने देती है। चोल के लोग हैं ना, वो अपना काम करके अपना पेट पालते हैं। कोई लड़की अगर एक्ट्रेस बनना चाहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैरेक्टरलेस है। शब्द होते हैं ना, वो तलवार से गहरे जख्म लेते हैं। आपकी एक हेडलाइन की वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। आप लोगों के पास बोलने का हक है, लेकिन आप लोग अपनी इस आज़ादी का गलत फायदा मत उठाइए। रजनी अनु को बोलती है कि अनु चल, मैं तेरे साथ पुलिस स्टेशन चलती हूँ। आरती बोलती है कि हाँ अनुताई, जाइए ना, जस्सी और ईशू को यहाँ पर लेकर आइए, बाद में ही मेरी शादी होगी। वरुण भी बोलता है हाँ मम्मी आप भी जाओ, ईशानी और जस्सी को पूरे रिस्पेक्ट के साथ वापस लेकर आओ। बाकी बोलती है मम्मी मैं आपके साथ चलती हूँ। राई बाकी को रोकती है और बोलती है कि नहीं मम्मी को जाने दो, आप मत जाओ। प्रेम बोलता है कि मैं चलता हूँ। रजनी बोलती है कि नहीं, हम दोनों चले जाएंगे। वो दोनों वहां से चली जाती है। आगे हम मोटेबा को देखते हैं। मोटेबा न्यूज़ ही देख रही होती है। पराग भी पास ही बैठा होता है। पराग परेशान होता है। मोटेबा पराग को बोलती है कि पराग, तू भी शादी की पिक्चर्स देख रहा था ना, वैसे मुझे तुझ पर खुद से ज्यादा भरोसा है, लेकिन है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि तू कुछ छुपा रहा है। पराग को कहती की बात याद आती है। मोनिबा बोलती है अगर तेरे दिमाग में कुछ चल रहा है तो मुझे बता दे, अगर कहीं और से किसी और से पता चला ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। पराग मोटेबा को बताने वाला होता है, तभी यहाँ पर गौतम आ जाता है जो काफी ज्यादा खुश होता है। वो मोटेबा और पराग दोनों को मिठाई खिलाता है। मोटेबा बोलती है कि किस खुशी की मिठाई है। गौतम बताता है कि बिल्डर का कॉल आया था। बिल्डर ने बताया है कि अनुपमा जी ने एनओसी पर सिग्नेचर करवा लिए हैं और अब हम लोग रीडेवलपमेंट का काम शुरू कर सकते हैं। मोटेबा, पराग सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। कहती भी आती है और उन लोगों को कांग्रेचुलेशंस बोलती है। मोटेबा बोलती है कि अब ये काम स्टार्ट हो जाएगा ना तो हम भंडारा करवाएंगे और हाँ, 21 ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे, हम श्रीनाथ की पूजा करेंगे। इधर गौतम बोल रहा होता है कि एक बार बस रजनी जी के बेटे की शादी हो जाए, इसके बाद हम लोग है ना मुंबई जाएंगे और वहां काम स्टार्ट कर देंगे। पराग गौतम को गले लगा लेता है। गौतम को बोलता है कि गुड न्यूज़ के लिए थैंक यू। पराग गौतम को बोल रहा होता है कि अनुपमा जी उसी चोल के अंदर रहती है, ये बात तुम माही को, राही को, प्रेम को किसी को मत बताना, बाद में मैं सभी लोगों को बता दूंगा। गौतम बोलता है ठीक है। इधर हम देखते हैं माही आती है। वो बोल रही होती है क्या, वो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। वो किसी से कॉल पर बात कर रही होती है। कहती मोटेबा, सब बोलते हैं कि क्या हुआ। माही बताती है कि ईशानी गलत काम करते हुए पकड़ी गई, ईशानी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। सभी लोगों को वो न्यूज़ दिखाती है। मोरेबा बोलती है कि अनुपमा जी ईशानी को मुंबई ये काम करने के लिए लेकर गई थी क्या। कहती बोलती है बा, अनुपमा जी और ईशानी ऐसी नहीं है। इधर गौतम बोलता है कि ईशानी फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है ना, वहां पर ऐसे ही लोग होते हैं। पराग भी बोल रहा होता है कि नहीं, अनुपमा जी ऐसी नहीं है, हमें उन पर पूरा भरोसा है। भले ही हमारे बीच कितने भी गिले शिकवे क्यों ना हो, लेकिन वो ऐसा काम नहीं कर सकती। गौतम बोलता है ईशानी के साथ परी भी है क्या। माही बोलती है पता नहीं, लेकिन परी के साथ हमारे घर का नाम जुड़ा हुआ है। मोरिबा बोलती है कि पराग, चाहे कुछ भी हो जाए, ये आग हमारे घर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अभी के अभी प्रेम और राही को कॉल कर उनको बोल के वो दोनों यहाँ आ जाए। पराग तो बहुत परेशान होता है। वो सोच रहा होता है कि मेरे लिए एक एक दिन काफी मुश्किल से कट रहा है, अगर ये प्रोजेक्ट नहीं हुआ ना तो फिर मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। आगे हम तोशु को देखते हैं जो अपना सामान पैक करके जा रहा होता है। किंजल बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो। तोशु बताता है कि मुंबई जा रहा हूँ अपनी बेटी को वापस लाने के लिए। अंश बोलता है क्यों। तोशु बोलता है कि तुमने देखा नहीं कि वहां पर क्या हो रहा है, मम्मी उन दोनों की जिम्मेदारी लेकर गई थी, कहीं ऐसा ना हो जो ईशानी के साथ हो रहा है वही सब कुछ मेरी बेटी परी के साथ भी हो। किंजल तोशु का बैग लेकर फेंक देती है। तोशु बोलता है कि ये क्या है। किंजल बोलती है कि तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। देखो, ईशानी ने गलती की तो वो मम्मी की गलती हो गई, और जब परी ने गलती की तो वो सिर्फ परी की गलती है। ईशानी की माँ भी तो वहां पर है ना, वो भी तो अपनी बेटी को संभाल सकती थी ना, मम्मी की इन सब में कोई गलती नहीं है। किंजल बहुत गुस्से में होती है और बोलती है कि परितोष, जब हम गलती करें तो भी दोष मम्मी का, जब हमारे बच्चे गलती करें तो भी दोष मम्मी का, इसमें लॉजिक क्या है तुम मुझे ये बता दो। मिस्टर परितोष, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम अपनी बेटी को यहाँ
यहाँ पर बुलाकर उसका डिवोर्स करवाकर एलिमनी के पैसे से जो बिजनेस स्टार्ट करने का सपना देख रहे हो ना, मैं वो कभी पूरा नहीं होने दूंगी। अंश बोलता है कि मैं तो चाहता हूँ ईशू पर जो इल्जाम लगा है ना, वो बस झूठा निकल जाए। आगे हम अनु और रजनी को देखते हैं, जो दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। अनु जस्सी को गले लगा लेती है। अनु यहाँ पर ईशानी को देखती है। ईशानी आकर अनु के पैरों में गिर जाती है। बोलती है कि अनु माँ, मैं बदतमीज हूँ, वो किसी की बात नहीं सुनती, लेकिन मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूँ। प्लीज आप इनको बताइए ना, मैं वहां पर सिर्फ शूट करने के लिए गई थी। अनु ईशू को गले लगा लेती है। बोलती है कि मैं जानती हूँ। ईशू बोलती है कि अनु माँ, ये सारी की सारी लड़कियां हैं ना, ये सब भी मेरी तरह वहां पर फंस गई। हम लोगों ने वहां पर पुलिस की गाड़ी का सायरन सुना तो हम लोग वहां से भागने लगे और तभी हम लोगों को अरेस्ट कर लिया। आप में से किसी ने कॉल नहीं पिक किया, फिर मैंने जस्सी को कॉल किया। जस्सी ने कॉल उठाया तो जस्सी भी मेरी वजह से यहाँ पर फंस गई। आगे हम बा और बापूजी को देखते हैं, जो दोनों परेशान होते हैं। बा बोलती है अगर एक बार कोई इल्जाम लग जाए ना, तो जिंदगी भर उसका डर रहता है। याद है ना, अनुपमा पर अमेरिका में बस ऐसे ही इल्जाम लगा था, लेकिन उस पर लगा इल्जाम झूठा साबित हो गया। ऐसा नहीं है कि ईशानी पर जो इल्जाम लगा है वो भी झूठा साबित हो जाएगा। ईशानी है ना, तोशु का दूसरा रूप है। ये बार बार गलती करती रहती है, लेकिन फिर भी सुधरती नहीं है। बापूजी भी बहुत अपसेट होते हैं। वो बोलते हैं कि लीला, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि सारे के सारे नालायक हमारे घर में ही पैदा होने थे क्या। बापूजी रो रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये लोग हमें इस उम्र में भी जीने नहीं दे रहे। बाकी माँ बापूजी की बातें सुनती है। वो सोच रही होती है कि मम्मी प्लीज ईशू को बचा लीजिए। इधर अनु को देखते हैं, जो सारी लड़कियों से बात कर रही होती है। उनको बोलती है कि आप लोग ठीक हो ना। ईशानी की जो दोस्त होती है वो बता रही होती है कि आंटी, हमने कोई गलती नहीं की है, हमने ना ही कोई गलत काम किया है। मैं तो बस इस शहर में एक्टर बनने के लिए आई थी। मैंने तो अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताया है। हमसे गलती हो गई जो हम वहां पर चले गए। प्लीज हमें बचा लो ना, हमारी उसमें कोई भी गलती नहीं थी। अनु उन लड़कियों को समझा रही होती है कि अगर तुम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है तो तुम लोगों को आवाज उठानी होगी, और ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। अनु बोलती है कि पुलिस है ना, वो हमारी मदद के लिए ही है। पुलिस को बता दो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, सच सच बताना। और वैसे भी तुम लोग वो नंबर्स दे दो ना, जिन नंबर से तुम्हारे पास कॉल आए थे। इधर रजनी बताती है कि अनु, मेरी कमिश्नर सर से बात हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरीके से होगी। अगर ये लोग बेगुनाह है ना, तो इन लोगों का हम लोग साथ देंगे। अनु बोलती है, देखो मैंने बोला था ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बस सच सच बता दो कि आप लोगों को क्या बोला गया था, क्या कहा गया था। अनु बोलती है कि हमें हमारी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है, जहां पर एक मुश्किल रास्ता होता है, एक आसान रास्ता होता है। लोग आसान रास्ता चुनते हैं ताकि उससे ज्यादा पैसे मिल जाए, लेकिन आसान रास्ते पर चलने की वजह से हमारी इज्जत भी तो दांव पर लगती है। कोई ये क्यों नहीं समझ सकता कि हम लोग पैसे तो कभी भी कमा सकते हैं। आगे हम राही को देखते हैं। वो भी परेशान हो रही होती है। वो सोच रही होती है कि मम्मी जल्दी से ईशानी और जस्सी को यहाँ वापस ले आओ ना। राही बहुत परेशान होती है, तो प्रेरणा उसके पास आती है, उसके लिए नींबू पानी लेकर आती है। वो बोलती है कि इसे वो सेंड्रा बहन गई है ना, वो सब कुछ ठीक कर देगी। राही बोलती है कि हाँ, रजनी मासी भी तो साथ में ही है। प्रेरणा बोलती है कि गलत लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करो। देखो, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो लोग जो सेंड्रा बहन जैसे होते हैं, जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। दूसरे हमारे जैसे लोग, जो हम दूसरों से पहले अपने के बारे में सोचते हैं। और तीसरे इंसान होते हैं रजनी देसाई जैसे लोग, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। प्रेम वहां आता है। प्रेरणा बोलती है कि प्रेम, ये काफी ज्यादा घबरा रही है, इसे तुम्हारी जरूरत है। प्रेरणा वहां से चली जाती है। इधर प्रेम बोलता है कि राही, सब ठीक हो जाएगा। तभी प्रेम के पास जस्सी का मैसेज आता है। वो बता रही होती है कि रजनी आंटी ने सब कुछ सॉल्व कर दिया है। राही ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। बोलती है कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता ना, तो शायद ईशानी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। प्रेम राही को गले लगा लेता है और बोल रहा होता है कि मैं खुश हूं कि तुम भी समझ रही हो कि वो थोड़ी बहुत तो अच्छी है। राही बोलती है, प्रेम, भले ही मैं उन पर भरोसा नहीं कर पा रही, लेकिन उनकी अच्छाई को इग्नोर नहीं कर सकती। प्रेम बोलता है, राही, तुम्हें जो लग रहा है हो सकता है कि गलत हो। राही बोलती है कि हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि जो मैं सोच रही हूँ वो गलत हो, ताकि मम्मी का भरोसा ना टूटे। आगे हम अनु और रजनी को देखते हैं। वो लोग पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाते हैं। जस्सी बोलती है कि इन सब के चक्कर में भारती की शादी तो नहीं रुकी है ना। रजनी बताती है कि शादी हो गई है। अनु बोलती है, शादी हो गई है। रजनी बोलती है, हाँ, भारती तो बोल रही थी कि तुम लोगों के जाने के बाद ही शादी होगी, लेकिन मैंने वरुण से बात की, उसको बोला कि शादी की जो भी विधि बची हुई है ना, वो पूरी कर लो। ईशानी सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है और बोलती है कि सॉरी, मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अनु बोलती है कि रजनी, चलते हैं, वो लोग विदाई के लिए हमारा वेट कर रहे होंगे। इधर हम देखते हैं वरुण भारती को बोल रहा होता है कि भारती, देखो सब कुछ ठीक हो गया है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। भारती बोलती है कि हाँ, रजनी ताई की वजह से सब कुछ संभल गया। वरुण बोलता है कि क्या रजनी ताई? रजनी ताई क्यों बोल रही हो? तुम माँ बोलने की आदत टाल लो।
वरुण बता रहा होता है कि शादी भले ही मासी और मम्मी के बगैर हुई है, लेकिन वो लोग वहां से निकल गए हैं, जल्दी यहाँ आ जाएंगे। विदाई अनु मासी ही करवाएगी। भारती वहां से उठकर चली जाती है। इधर प्रेरणा अपने भाई के पास बैठती है, उसको बोलती है कि मम्मी है ना, जो कुछ करती है अपने बिजनेस के लिए करती है, और तुम्हारी शादी के पीछे भी उनका कोई ना कोई इरादा जरूर होगा। तो मम्मी को बोलते ना कि वो अपने बेटे को तो बख्श दे। ताई बोलती है उनकी सगी बेटी ये सब कुछ बोल रही है, हो सकता है कि वो भरोसा करने लायक नहीं हो। प्रेम बोलता है कि तुम भी तो मम्मी के बारे में ऐसा ही कुछ बोला करती थी, लेकिन देखो बाद में सब ठीक हो गया ना, और ऐसे ही हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। यहीं पर हम मीडिया वालों को देखते हैं, वो लोग अभी भी ईशानी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे तो लगता है कि रजनी देसाई है ना, वो भी इनके साथ मिली हुई है, तभी तो देखो उन्होंने इनका भांडा नहीं फोड़ने दिया। चलो हम सभी साथ मिलकर इन लोगों का भांडा फोड़ देंगे। इधर हम देखते हैं अनु, जस्सी सभी लोग आ जाते हैं। मीडिया वाले बोलते हैं कि अनुपमा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी क्या? जोल वाले हैं वो मीडिया वालों की बात सुन लेते हैं। मीडिया वाले अनु से सवाल पूछ रहे होते हैं कि आप लोग कब से ये सब कुछ कर रहे हैं, आपके क्लाइंट कौन कौन है, क्या आप यही काम करती रहती हैं? अनुपमा को बहुत गुस्सा आता है और बोलती है कि बस। अनु बोलती है आप लोगों की बकवास करने की हद हो ना हो, बदतमीजी करने की हद हो या ना हो, लेकिन मेरी है ना बर्दाश्त करने की हद है। अगर मेरा सब्र टूट गया ना, तो आप लोगों को एक ऐसा थप्पड़ लगाऊंगी ना, समझ नहीं आएगा कि आ रहे हो कि जा रहे हो। मीडिया वाले होकर तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो, और तुम औरतें हो ना, औरतें होकर दूसरी औरतों के बारे में ऐसी बातें कर रही हो, ये भी किसी की बच्चियां हैं। अनु ईशु और जस्सी के पास देखती है, वो दोनों गर्दन झुकाए खड़ी रहती है। अनु बोलती है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तो तुम गर्दन झुकाए क्यों खड़ी हो? अनु बोलती है तुमने कुछ गलत नहीं किया ना, तो चलो सर उठाओ और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दो। जोल के लोग बोलते हैं कि हमें कोई ऐसा जवाब नहीं चाहिए, और ना ही हमें इन जैसे लोग चोल के अंदर चाहिए। जोल के सब लोग बोल रहे होते हैं कि इन दोनों को अभी के अभी चोल से बाहर निकालो। अनु बोलती है कि चलो मीडिया वाले तो बाहर वाले लोग हैं, आप बोल रहे थे कि हम सभी एक परिवार हैं। आप ईशानी को तो नहीं जानते, लेकिन जस्सी को तो जानते ही हो ना, ये ऐसी है क्या? चोल की कुछ औरतें बोलती हैं कि धुआं वहीं उठता है जहाँ पर आग लगी होती है। चोल के सब लोग जस्सी पर भी उंगली उठाना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं कि ये तो सभी लोगों से बदतमीजी करती रहती है। एक बोलती है कि मेरी बेटी इससे डांस सीख रही है, कल को इसने मेरी बेटी को भी अपने साथ लगा लिया तो हमें ऐसे लोग हमारे चोल में नहीं चाहिए। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि इन लोगों को बाहर निकालो। परी बोलती है कि ईशानी और जस्सी ऐसी नहीं है। भारती भी बोलती है कि हाँ, ये दोनों ऐसे नहीं हैं, एंड बोलते हैं कि पुलिस को गलतफहमी हुई थी, और पुलिस को जब सच का पता लगा ना, तो पुलिस ने इन लोगों को छोड़ दिया है। चोल के कुछ लोग बोलते हैं छोड़ा है, या फिर रजनी जी की पावर की वजह से इन लोगों को छोड़ा है। जैसी बोलते हैं कि मैं इतने सालों से आप लोगों के साथ रह रही हूँ, क्या आपको लगता है क्या कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? भारती भी बोलती है कि हाँ, हम सब तो परिवार है, और परिवार मुसीबत में साथ देता है। बोलते हैं कि आप लोगों को मुझ पर तो भरोसा है ना, मैं इस स्टैम्प पेपर पर लिख कर देती हूँ कि जस्सी और ईशानी है ना, दोनों कुछ भी गलत नहीं कर सकती हैं। चोल की कुछ औरतें बोलती हैं कि ईशानी ने भारती का हार चुराया था, क्या वो गलत नहीं था? राही बोलती है कि देखो, छोटी मोटी गलती हो जाती है, और झूठा इल्जाम लगा है आज इन लोगों पर, कल को अगर आपकी बहू बेटी के साथ भी ऐसा कुछ होगा, इन पर इल्जाम लगेगा, क्या तो आप लोग उनको भी घर से निकाल देंगे? चोल के सभी लोग अनु के खिलाफ हो जाते हैं। इधर रजनी बहुत खुश हो जाती है, वो सोच रही होती है कि मैं तो बेवजह ही घबरा रही थी, चोल वाले तो पर भर के अंदर ही ऐसे अनु के खिलाफ हो गए हैं। चलो अच्छी बात है, अनु की पॉपुलैरिटी थोड़ी कम होगी, मेरे लिए ही अच्छा है। प्रेरणा बोलती है कि आप थोड़ी देर पहले तो ऐसे डांस कर रहे थे कि जैसे अपने ही किसी की शादी हो, और अब आप ऐसे बोल रहे हैं। चोल के लोग बोलते हैं रजनी जी, ये आपकी बेटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ भी बोलेगी, इसे चुप रहने के लिए बोलिए। इधर चोल के लोग बोलते हैं कि अनुपमा जी देखिए, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, हम चाहते हैं कि आप ही इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दें, वरना हम लोग धक्के मारकर इनको बाहर निकालेंगे। अनु बोलती है कि हलवा है क्या, तुम लोग ऐसे कैसे इन लोगों को बाहर निकाल दोगे, हाथ तो लगाकर दिखाओ। तभी चोल की एक औरत जस्सी पर सैंडल फेंकती है, लेकिन अनु वो सैंडल जस्सी को लगने नहीं देती। गाइज, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइज, नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अनु बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, वो चोल वालों को बोलती है कि आप लोगों का अगर मैं साथ दे सकती हूँ ना, तो मैं आपके खिलाफ भी हो सकती हूँ। अनु बोलती है मैंने हमेशा सच का साथ दिया है, और आज भी सच का ही साथ दूंगी। ईशानी और जस्सी ने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं इनके साथ हूँ, मैं देखती हूँ कि कौन इनको चोल से बाहर निकाल पाता है। अगर आप लोगों ने ऐसा भी कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनु बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। इधर रजनी तो काफी खुश हो रही होती है, वो सोच रही होती है कि चलो अच्छी बात है, ये अनु है ना चोल वालों के खिलाफ हो गई है, अब चोल
वालों को बस ऐसा ही लगेगा कि अनुपमा ने जानबूझकर इन लोगों के साथ धोखा किया है, मेरा तो कहीं नाम भी नहीं आएगा। रजनी यही सोचकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इधर राही, प्रेम सभी लोग मिलकर चोल वालों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चोल वाले किसी की कोई भी बात नहीं सुनते। अनु बोलती है कि तुम सभी लोग चुप रहो, मैं ही इन लोगों को समझाऊंगी। अनु चोल वालों को बोलती है कि आज तो ये सब कुछ ईशानी और जस्सी के साथ हुआ है, मैं तो इनके साथ हूँ, लेकिन कल को अगर आपके घर की बहू बेटी भी के साथ ऐसा कुछ होगा तो उनका साथ कौन देगा? आप लोग ही उन पर उंगलियां उठाएंगे। आपके घर से बाहर निकलते ही अगर कोई किसी की बात बनाना शुरू कर दे तो हम दुनिया का मुंह बंद नहीं कर सकते। वो लोग बस बात बनाने का काम ही करते हैं। और हाँ, दुनिया में सबसे आसान काम यही होता है कि आप लोग औरत पर उंगली उठा दो। औरत पर उंगली उठाने जैसा आसान काम दुनिया में कोई नहीं होता है। अनुपमा की बातें रिपोर्टर्स और चोल वालों के मुंह को बंद कर देती है। सभी लोग सर झुकाकर खड़े रह जाते हैं। इधर अनु जस्सी और इशू को बोलती है कि तुम दोनों अपनी गर्दन नीचे मत रखो, तुम लोग सर उठाकर इन लोगों की आंखों में आंखें डालकर देखो। इन लोगों को बताओ कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम लोग ना सर झुकाओगी और ना ही अपने कदम पीछे रखोगी। अनु जस्सी और इशू को गले लगा लेती है। वो बोलती है कि तुम लोगों का कोई साथ दे ना दे, लेकिन मैं तुम दोनों के साथ हूँ। मुझे पता है तुम में से कोई भी गलत नहीं है और ना ही तुम लोगों ने ऐसा कुछ किया है। तुम लोगों पर बस एक झूठा इल्जाम लगा था और वो इल्जाम अब दूर हो चुका है। तुम लोगों को डरने की, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अनु ईशानी और जस्सी दोनों को बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, हर जगह मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड धमाकेदार होगा। चोल वालों को यही लगेगा कि अनुपमा है ना, वो उनके साथ धोखा कर देगी। सो अपकमिंग अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।